नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का सेशन आपने लाइव देखा हो तो इतना ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला जो पिछले तकरीबन ये मान लीजिए 3 हफ्तों से हमें देखने को नहीं मिला था। जैसे ही यूरोपियन न्यूज़ फ्लैश हुई कि वहां पर फेज 2 की वेव दिख सकती है कोविड से रिलेटेड, मार्केट ने एक जबरदस्त रिएक्शन दिखाया और हम लोएस्ट साइड पर क्लोजिंग दी। बाकी मैंने जैसे आपको वीडियो में कल की वीडियो में जो स्टॉक्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन की थी उनके रिजल्ट्स तो आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए और आज की तो जरूर कंपेयर कीजिएगा और आपको दिख जाएगा कि क्या मैंने कहा था और कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। तो कल के यानी 16 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली और एक जो इंट्राडे में हाई लगा 172 के आसपास का, 173 मान लीजिए राउंड ऑफ, क्लोजिंग आई 164 की, जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। लेकिन मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर फ्रेश शॉर्ट की कोई बात नहीं की थी अपनी वीडियो के अंदर, इसलिए हमें ट्रेड नीचे की तरफ को तो देखने को मिला नहीं। लेकिन जैसे मैंने उसमें भी कहा था कि 170 के ऊपर जब क्रॉस होगा तो बाइंग करूंगा, इसलिए इसमें मेरे हिसाब से जो मैंने कहा था वो ट्रेड्स नहीं मिले। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, मैं अभी भी इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप अपने कैश को लेके साइड वाइज होकर बैठिए। जिसने लंबा बाई करना है, मतलब डिलीवरी उठा के 6 महीने साल भर के लिए बाई करना है, वो तो इन लेवल्स पे बाई कर सकता है। लेकिन ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर्स को मोमेंटम के साथ ट्रेड लेना होता है तो इसीलिए वो अवॉइड करें। तो मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं थी और मैं फ्रेश शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बाइंग करेंगे हम आज के हिसाब से 179 के अबव। देखिए आईटीसी को जैसे आपको पता है कि मेरी अपनी पोजीशन भी 67 के आसपास की ओपन है बाइंग साइड पर और आज की जो क्लोजिंग आई है 164.75 की, यानी जो मेरा नीचे का एक मैक्सिमम वाला टारगेट था नीचे की तरफ वो आज की तरफ अचीव हो गया। लेकिन मैं 165 के नीचे की उम्मीद नहीं कर रहा था। पोजीशन मेरी अभी भी होल्ड है, मैं एग्जिट नहीं हुआ। तो फ्रेश शॉर्ट मैं इसमें भी अवॉइड करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ही ओवरसोल्ड है। ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन के अंदर शॉर्ट सेलिंग करना बहुत खतरनाक हो जाता है, पैसा नहीं बन पाता, ट्रैप और हो जाते हैं। हाँ, जब ट्रेंड रिवर्सल होगा आप पैसे को साइडवाइज लेके बैठिए, ट्रेंड रिवर्सल होगा तो आप बाइंग के साथ चलिएगा। एक बार फिर से हमें 165 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 165 का स्टॉप लॉस लेके फ्रेश बाइंग जरूर करेंगे, लेकिन शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे हिंडाल्को ने क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग है, अभी वीक क्लोजिंग नहीं कह सकते। देखिए कि ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे जरूर आई है, लेकिन जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है उसको होल्ड किया है। 172 के नीचे भी प्राइस नहीं गिरा, तो शॉर्ट अभी नहीं, ट्रेंड अभी भी इसके अंदर पॉजिटिव है। आज मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल देखने के बावजूद मैं इसमें मना कर रहा हूं कि अभी ट्रेंड नेगेटिव इसके अंदर नहीं है। बाइंग करनी हो तो आप 170 के ऊपर 174 के ऊपर बाइंग कीजिए, 172 का स्टॉप लॉस लेके। शॉर्ट हम करेंगे 165 ब्रेक होने के बाद, तब उस केस में 172 का स्टॉप लॉस लेंगे कि इन प्राइसेस पे शॉर्ट नहीं करना। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए आज के दिन में एक जो पिछले 10 दिन का प्राइस कंसोलिडेशन चल रहा था, आज के दिन में हमें वो प्राइस देखने को मिला। मैंने 5040 के प्राइसेस जो बोले थे, देखिए आज के दिन में देखने को मिले।
ओपन हम जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास हुए। 5150 का आसपास का हमारा ओपनिंग प्राइस था, वहां से कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला, 5040 तक गिरे और क्लोजिंग आई 5070 की। देखिए, अगर एक क्लोजिंग हमें और नीचे 5030 के नीचे मिल गई तो आप ये मान के चलिए कि 150 पॉइंट्स का फॉल इसके अंदर देखने को मिलेगा। इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला जितना इंडेक्स के दूसरे स्टॉक्स में देखने को मिला। तो नो डाउट अब ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। आप देखिए, ट्रेंड तो नेगेटिव यहां से ही हो गया था, लेकिन अब इसमें कंफर्मेशन जबरदस्त तरीके से मिल गई है। बिल्कुल आप 5160 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, इसको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन जहां क्लोजिंग हुई है ये भी प्राइस अच्छा शॉर्ट करने के लिए है, कोई इतना बड़ा नहीं है। तो शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कीजिएगा, बाइंग अवॉइड कीजिए। अब मैं बात करता हूँ सिप्ला। देखिए, सिप्ला ने क्या जबरदस्त आज के दिन में जो मेरा नीचे की सपोर्ट थी 763, ये टारगेट था, जरा देखिए नीचे की तरफ का जो मेरा टारगेट था 763 आज के दिन में अचीव हुआ। और अब मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आप देखिए वहीं से प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, यानी इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट दी है 763। फ्राइडे के सेशन में अगर गैप डाउन ओपन हो गए हम 763 के नीचे और हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेंटिमेंट्स अब नेगेटिव हो चुके हैं, तो उस केस में मैं आपको एक प्राइस बताता हूं कि जो 750 के टारगेट्स बहुत इजीली मैं टारगेट मेंशन कर देता हूं कि हम फर्दर और कहां तक जा सकते हैं। आप यहाँ तक के प्राइसेस मान लीजिए, मैं कलर थोड़ा सा वीक हो गया कलर, आप ये मानिए कि ये प्राइसेस आपको 752 के और फर्दर दिख सकते हैं। नो डाउट शॉर्ट में पोजीशन बनती है, जिसको बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना वो 778 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन हुए तो आप शॉर्ट कीजिए। 763 एक छोटी सी सपोर्ट और हर्डल देखने को मिलेगी नीचे की तरफ, उसके बाद अगर वो भी ब्रेक होती है तो 752 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बाइंग अवॉइड कीजिए। भारतीय इंफ्राटेल ने कितनी बड़ी कैंडल देखिए, आज के दिन में मेरे जो ऊपर के टारगेट थे 191 के, वो फिर से आज अचीव हुए। प्राइस उसके ऊपर तक 194 तक गया, लेकिन वहां से जैसे मार्केट में एक क्रैश के तरीके से देखने को मिला, ये स्टॉक भी उससे अछूता नहीं रहा और क्लोजिंग मिली 179 की। लोअर साइड की क्लोजिंग है, वीक क्लोजिंग है। आप 183 के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइसेस पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। कंडीशन वही है कि प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड होना चाहिए कम से कम 15 मिनट। 172 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। भारती भारती ने तो बहुत ही निराश किया, मेरी उम्मीदों के हिसाब से भी इसने वो प्राइस भी ब्रेक कर दिया जिसकी मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था। आप देखिए 405 का वो टारगेट था जो रिसेंटली मार्च के जो क्रैश था उसके भी नीचे की क्लोजिंग मिली है। हाँ, इंट्राडे में एक बार भारती ने जरूर 364 छुए थे मार्च के क्रैश के अंदर, लेकिन क्लोजिंग उन लेवल्स पे नहीं दी थी। क्लोजिंग मिली थी हमें 405 के आसपास। आज उसके नीचे की क्लोजिंग 398 की मिली है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल कहा था कि मैं यहां से प्राइसेस को और नीचे गिरता नहीं देख रहा, और मैंने शॉर्ट्स की लिए भी बिल्कुल अवॉइड किया था। तो ठीक है, जब मैंने अवॉइड किया था तो नेचुरली बात है कि हमें शॉर्ट साइड पे ट्रेड देखने को तो नहीं मिले, लेकिन साथ साथ में मैंने बाइंग भी अवॉइड की थी। बाइंग मैंने कहा था कि कम से कम जो कल के दिन के हिसाब से प्राइस आज के लिए निकलता था वो 420 का ही निकलता था, उसके ऊपर हम सोचेंगे और 445 के बाद हम बाइंग की तरफ ध्यान देंगे। 440 का प्राइस था कल के दिन के हिसाब से, तो जो मैंने कहा था उस हिसाब से ट्रेड्स तो देखने को नहीं मिले। अब पॉसिबिलिटी यही है कि मैं फ्रेश बाइंग तो इतने नीचे के लेवल्स पे नहीं करूंगा, क्योंकि हाईली ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर है। आप देखिए RSI अब तो 27 से भी नीचे चली गई है।
तो इतने नीचे की RSI पर सोल्ड करना तो बनता नहीं, शॉर्ट करना। तो बाइंग करनी हो किसी ने तो अगर जंप मिलता है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्राइसेस के अंदर जंप देखने को मिलता है तो आप 405 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करिएगा। उस केस में 419 या 420 की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन हर लेवल के ऊपर इसमें शॉर्ट्स क्रिएट हो रही हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 385 की तरफ, या जो मैंने ये 373 का एक प्राइस मेंशन किया हुआ है, जो आप ये मानिए जो नवंबर लास्ट ईयर का था 373 का, इसकी तरफ मूव कर सकता है। ये मैंने मेंशन किया हुआ था, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि 405 ब्रेक होगा, तभी मैंने इस लाइन को थोड़ा बड़ा तरीके से हाईलाइट किया था। तो पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल बन गई ही है इसको देखते हुए कि 373 की तरफ जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। बजाज फाइनेंस ने देखिए कितनी बड़ी कैंडल शॉर्ट साइड पर जनरेट की है। कल की क्लोजिंग तो ऐसे हायर साइड पे थी, और बिल्कुल मैंने कहा था कि आप कल के हिसाब से 3320 के हिसाब से अगर कंडीशन ये थी कि अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, यानी जो कल की क्लोजिंग थी 3372 की, उसके ऊपर ओपन होना चाहिए और कंटिन्यूस उसके ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए, तब बाइंग में पोजीशन लेनी थी। लेकिन जैसा कि आपने देखा, प्राइस कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ और कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेड करता रहा, तो इसीलिए बाइंग की पोजीशन तो हम ले ही नहीं सके, क्योंकि अगर लेते भी तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हिट होता, लेकिन प्राइस नीचे खुला, इसीलिए बाइंग की पोजीशन तो हमें नहीं मिली। लेकिन साथ साथ में मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि अगर प्राइस नीचे की तरफ 3310 को ब्रेक कर देगा तो एक पोजीशन शॉर्ट साइड पर क्रिएट हो सकती है। उस केस में हमें 3290 के आसपास जब प्राइस जाएगा तो हम उस केस में शॉर्ट कर सकते हैं, और देखिए वहाँ शॉर्ट का पोजीशन ले सकते थे, और 3200 के टारगेट्स आपको देखने को मिले। लोअर साइड पे क्लोजिंग आई है, वीक क्लोजिंग है। अब फ्राइडे के लिए क्या सिनेरियो बनता है, देखिए अगर 3165 के नीचे प्राइस गया, यानी यहां की क्लोजिंग आई है, वहां से 35 रुपीज के पॉइंट्स की मैं नीचे की बात कर रहा हूं, अगर 3165 के नीचे गया तो फर्दर 200 पॉइंट्स हम और नीचे गिर सकते हैं। तो किसी ने कोई ट्रेडिंग व्यू लेना हो तो आप 3200 से नीचे ओपनिंग आने दीजिए। उस केस में आप 3225 का स्टॉप लॉस लीजिए। फर्स्ट टारगेट 3166 का मिलेगा, और वहां भी अगर नहीं संभले तो हम बड़ा फॉल और देखने को मिल सकता है, तो हम बाइंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा ने एक जो मेरा नीचे का टारगेट था उसको बिल्कुल छुआ आज के दिन में। देखिए 788 का टारगेट था मेरा, उसको आज हमने छू लिया, लेकिन उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली, क्लोजिंग उसके ऊपर की मिली, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इतने बड़े फॉल के बाद भी अरविंदो फार्मा ने मेरा ये सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया, तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो चुके हैं इसके। आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ था, आज उसकी पहली कैंडल क्रिएट हो गई है हिस्टोग्राम की, तो यहाँ से फर्दर और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस कल के ट्रेडिंग सेशन में 788 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप वॉच कीजिए 780 को। 780 ब्रेक होते ही आप 788 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 772 का होगा। पहले हम इसी टारगेट पे ऊपर बात करते हैं। इसके ऑपोजिट बाइंग की अभी पोजीशन बनती तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर प्राइस पूछना चाहता है आज के दिन के हिसाब से तो 815 के ऊपर जाने के बाद बाइंग की पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अंबुजा ने देखिए एक रेड कैंडल जनरेट कर दी, अल्टीमेटली जिसका हमें वेट था आज वो कैंडल जनरेट हुई है। और मैं पिछले जब से ये कैंडल जनरेट हुई थी मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती। कल उसके बावजूद भी प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिला, क्योंकि हम हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर हैं तो इसमें करेक्शन बनती थी,
लेकिन इसमें करेक्शन उस दिन देखी गई जिस दिन सारी मार्केट ही क्रैश हुई। तो ये तो मार्केट के साथ क्रैश भी की पॉसिबिलिटी भी मैं मान सकता हूं। अब यहां से फर्दर क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, हाईली ओवरबॉट है, इसीलिए वजह से मैं कह रहा था कि इसमें करेक्शन बनती है। तो कल के लिए देखिए, आज का जो ओपन हुआ प्राइस 248, उसका स्टॉप लॉस लेके नेगेटिव साइड पे अगर हमारी ओपनिंग होती है 240 के आसपास, 240 से नीचे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहले एक छोटी सी रेजिस्टेंस आप सपोर्ट देखने को मिलेगी 237 की, अगर इसको ब्रेक किया तो हम 228 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी इतने ओवरबॉट स्टॉक के अंदर मैं बाइंग की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरा मानना है कि अगर आप मेरे को एनालाइज करना चाहते हैं तो कल इन स्टॉक्स के जो मूवमेंट है आप स्टॉक मार्केट के साथ एनालाइज कीजिए, और साथ में मेरी वीडियो को कंपेयर कीजिएगा और देखिएगा कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर लाइक पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके माध्यम से भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।